सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। 1 to 5 एंड 11th 12th क्वेश्चन मैं अपने लास्ट वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। तो अभी हमारे पास केवल 5 क्वेश्चंस रह जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि जिसमें हमें इक्वेशन ऑफ जनरल सॉल्यूशन गिवन नहीं है, या मैं कहूँ कि आपको फंक्शन गिवन नहीं है जिसके रिगार्डिंग आपने अपना ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। क्लियर? तो अभी हम रीड करते हैं स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स, family of circles, form the differential equation of family of circles, वो circles which are touching y axis at origin। टचिंग, देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल में आ चुका है। तो मैं अभी इन क्वेश्चंस में जहाँ तक हो सकेगा आपको इक्वेशंस फॉर्म करनी बताऊंगी और थोड़ा हम फास्टली ही इनका सॉल्यूशन कर लेंगे। आपने खुद ट्राई करना है। जितने भी हमने एग्जाम्पल्स किए हैं वो लगभग इसी टाइप के हैं। जो भी क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होगा, यूनिक होगा, उसका मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगी। फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग वाई एक्सिस एट ऑरिजिन। मैं आपको याद दिला दूं कि एग्जाम्पल्स में सेम क्वेश्चन हमारा आया था, फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट ऑरिजिन। तो अब हमारी जो फैमिली बनेगी वो वाई एक्सिस को ऑरिजिन पर टच कर रही है, ये वाई डैश। तो या तो हमारे सर्कल्स, मैंने उसमें अच्छे से डीपली भी आपको बताया था, इस टाइप के हमारे सर्कल्स बनेंगे जिनका सेंटर एक्स एक्सिस पर होगा। वो राइट साइड में भी हो सकते हैं, लेफ्ट में भी हो सकते हैं और राइट में भी हो सकते हैं। तो इनकी खासियत क्या होगी कि इनका जो सेंटर होगा वो एक्स एक्सिस पर होगा। तो एक्स एक्सिस पर अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो H0, या आप ले लीजिए भाई A0 हमने कोई पॉइंट ले लिया एक्स एक्सिस पर। तो आपको जनरल इक्वेशन मैंने बताई थी, x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। आप क्या लिखेंगे? वी नो दैट सर्कल विल टच वाई एक्सिस एट ऑरिजिन इफ इट्स सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस। क्लियर? तो हमने मान लिया कि लेट A0 इज द सेंटर, और क्योंकि ये ओरिजिन को टच कर रहा है, अब आप देखिए ना, मैं यहाँ से कोई भी सर्कल ड्रॉ करती हूँ, मान लीजिए मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया, तो ये ओरिजिन को टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मान लीजिए ये पॉइंट है 5 है और मैं जो है रेडियस ले रही हूँ 3, तो कैसे टच करेगा? अगर ये पॉइंट 5 है तो मैंने रेडियस भी 5 ही लेना है, तभी वो इसको ओरिजिन को टच करता हुआ यहाँ से जाएगा। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर्कल का, जो कि हम अपने कॉनिक सेक्शन में 11th क्लास में रीड भी कर चुके हैं, कि जितना आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा उतनी ही आपकी रेडियस होगी, तभी वो ओरिजिन को टच करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 बातें क्लियर हो जाती हैं कि आपका जो है सेंटर है वो A0 है और रेडियस A है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? x माइनस ए स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। ब्रैकेट्स ओपन कीजिए, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। ए स्क्वेयर कैंसिल्स, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। और बिल्कुल सेम मैं आपको बता भी देती हूँ, इट वाज योर एग्जाम्पल नंबर 7, जिसमें आपकी इक्वेशन थी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2ay था। अब यहाँ x आ गया है, तो आई थिंक अब आप इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। इसमें हमें एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना है। ये देखिए, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2ax। डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 2x प्लस 2y वाई डैश इज इक्वल टू 2a। 2 थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, देखिए 2 थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म बचेगी y वाई डैश
नहीं, हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं बल्कि, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई वाई डैश, x प्लस वाई वाई डैश इज इक्वल टू ए, और a की इस वैल्यू को यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। गॉट माई पॉइंट भाई, 2 2 2 कैंसिल हो गया, x प्लस वाई वाई डैश इज इक्वल टू ए, सिंगल कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो हम इसे रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 में, तो पुट a इन 1, ध्यान देंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई वाई डैश इंटू एक्स। इसे आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये और भी आसान पड़ेगा इन स्पाइट ऑफ योर एग्जाम्पल नंबर 7, क्योंकि उसमें y था, मेरी बात को आप समझे, वहाँ y था, तो y होने से इधर भी y डैश आ रहा था, तो हमने दोनों y डैश इकट्ठे किए थे। यहाँ तो y डैश है ही नहीं, तो ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है, बस आप इसे ओपन करके सॉल्व कर लें तो ये हमारी इक्वेशन बिल्कुल रेडी है। तो ये हो गया 2x स्क्वेयर प्लस 2y वाई डैश, और इनको जब आप कंबाइन करोगे तो देखिए बेटा जी, वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर से 2x स्क्वेयर माइनस करोगे तो माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2y वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये तो और भी ज़्यादा इजी पड़ा है हमें कंपैरेटिव टू एग्जाम्पल नंबर 7, क्योंकि वहाँ पर y था राइट साइड में, और y से हमारा काम थोड़ा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है भाई, y का डेरिवेटिव y डैश आ जाता है ना, और x का डेरिवेटिव 1 आ जाता है। तो मेन कॉन्सेप्ट मैंने इसमें आपको क्या बताया था कि भाई आपको ना डायग्राम क्लियर होना चाहिए, और उसकी हेल्प से आपको अपनी इक्वेशन की जो है वो फॉर्मेशन आनी चाहिए। अगर आप इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं तो आफ्टर दैट तो बिल्कुल सिंपल सा अपना कॉन्सेप्ट है कि हमें डिफरेंशिएट करना है, कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है और इक्वेशन फाइंड करनी है। नाउ वी विल डू एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 7 बेटा जी। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलाज। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, फैमिली ऑफ पैराबोलाज। देखिए फैमिली ऑफ कर्व्स के बारे में बहुत अच्छे से मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ से अपने फैमिली के कॉन्सेप्ट को, फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ पैराबोला, फैमिली ऑफ एलिप्स क्या होता है क्लियर कर सकते हैं। हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, जिसका वर्टेक्स तो ओरिजिन हो। अब हम जितने भी स्टैंडर्ड पैराबोला करते हैं चारों, राइट वर्डेड, अपवर्डेड, डाउनवर्डेड, सबका वर्टेक्स ओरिजिन ही होता है। तो असली बात हमें फोकस से पता लगती है कि वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर उसका एक्सिस है, यानी कि हमारा जो पैराबोला है वो अपवर्डेड है। तो ये बात आप लिखेंगे, बिकॉज इफ एक्सिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस देन इट इज अपवर्डेड पैराबोला। और इसकी इस फैमिली की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स के इज इक्वल टू 4ay। आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, 2x इज इक्वल टू 4a वाई डैश, इसको इधर ले आइए, 2x बाय 4y डैश इज इक्वल टू a, 2 2 जा 4, x बाय 2y डैश ए आ गया। ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो फ्रॉम 1 हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए मैं 4y को ना इकट्ठा कर लेती हूँ और अब मैं ए की वैल्यू को यहाँ पुट कर रही हूँ, तो ये बन गया x बाय 2y डैश, 2 2 जा 4, बेटा जी ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2yx, यानी कि 2xy बाय y डैश। इसको इधर ले आए, एक्स स्क्वेयर वाई डैश इज इक्वल टू 2xy, या ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर है बेटा, ये एक्स स्क्वेयर वाई डैश माइनस 2xy इज इक्वल टू 0, और ये हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। अब चाहें तो इसमें से x को कॉमन ले सकते हैं, तो x इंटू एक्स वाई डैश माइनस 2y इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो अब यहाँ से हमें ये है कि आइदर x इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर भाई, x से x हम यहाँ कट कर देते हैं, तो x को हम राइट साइड में ले जाते हैं यहाँ पर, तो ये बन जाएगा एक्स वाई डैश माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए हम। अब हमारा है 8th क्वेश्चन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ एलिप्सिस।
हैविंग फोकी ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर एट ऑरिजिन। जो फोकी हैं, जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं वो वाई एक्सिस पर हैं। वाई एक्सिस पर है तो जो हमारे एलिप्सिस हैं बेटा जी वो सब वर्टिकल एलिप्सिस हैं। क्लियर? वो सब हमारे कैसे एलिप्सिस हैं? वर्टिकल एलिप्सिस हैं। और इस टाइप के जो एलिप्सिस हैं इनकी हमारी जो इक्वेशन है वो हमें पता होनी चाहिए कॉनिक सेक्शन से। तो वो इक्वेशन हमारी बनती है एक्स स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। और इस टाइप का एग्जाम्पल भी हम कर चुके हैं। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 6। तो फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, इनका सॉल्यूशन डिफरेंशिएट करेंगे हम। तो देखिए 2x बाई बी स्क्वेयर प्लस 2y बाई ए स्क्वेयर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन हो जाएगा, राइट में जाकर 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा वाई डैश बाई ए स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ भाई वाई डैश बाई ए स्क्वेयर लेफ्ट में रह गया, ये टर्म x बाई बी स्क्वेयर राइट में चली गई। अब हम क्या करते हैं कि ए स्क्वेयर को उधर ले जाते हैं और x को यहाँ ले आते हैं। कॉन्स्टेंट्स एक तरफ और जो वेरिएबल्स है वो एक तरफ। तो ये हो जाएगा बेटा जी वाई डैश बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर। अब हमारे पास दो कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट है तो हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो अब हमें यहाँ डिफरेंशिएशन इजी पड़ेगी। अगेन डिफरेंशिएटिंग तो इसको तो u बाई वी से करेंगे और राइट साइड का जो हमारा डेरिवेटिव है कंप्लीट कांस्टेंट है 0 आ जाएगा। तो ये बन गया बेटा देखिए एक्स स्क्वेयर x एज इट इज और वाई डैश का डेरिवेटिव u इंटू वी से y एज इट इज y डबल डैश y डैश एज इट इज और y का डेरिवेटिव y डैश माइनस ये टर्म एज इट इज और भाई x का डेरिवेटिव 1 एंड राइट साइड इज इक्वल टू 0। इसे भी आप उधर ले जाइए, ये भी बन जाएगा 0 और हम केवल न्यूमरेटर को सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्या बन रहा है x y डबल डैश, इन दोनों की प्रोडक्ट y डैश होल स्क्वायर बनेगी प्लस x y डैश होल स्क्वायर माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन रेडी है। आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ कीजिएगा, बस इतना ही कंसीडर करना है, आपने ध्यान रखना है। जो मैंने ये शॉर्टकट्स लिए हैं वो आपने अच्छे से लिखना है, एक्सप्लेन करना है कि वी नो दैट व्हेन फोकस लाइज ऑन वाई एक्सिस देन द इक्वेशन ऑफ ellipse family of ellipses is this where a is greater than b। सारी बातें आप मेंशन करेंगे। then you will write differentiating both sides with respect to x और ये सारा सॉल्व करेंगे। फिर आप लिखेंगे again differentiating both sides with respect to x। फिर आप कंक्लूजन में लिखते हैं which is required differential equation of given family of ellipses। तो इससे फिर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है बेटा। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है क्योंकि मैं एग्जांपल्स फुल डिटेल में आपको करा चुकी हूँ। तो अब आपने फाइनल जो अब अपना फेयर नोटबुक में क्वेश्चन करने हैं, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं वो सब बहुत नीट एंड क्लीन और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ करने हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 का मैं सिर्फ आपको इक्वेशन दूंगी। Form the differential equation of family of hyperbolas having foci on x axis। x axis पर हैं तो ये आपके हाइपरबोला इस टाइप की फैमिली आपकी कंस्ट्रक्ट होती है। एंड सेंटर एट ऑरिजिन, सेंटर एट ऑरिजिन आपका आ जाएगा। तो हाइपरबोला और एलिप्स में थोड़ा ही फर्क होता है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी माइनस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। भाई एलिप्स में यहाँ प्लस आ जाता है, हाइपरबोला में माइनस। जो अपवर्डेड पैराबोलाज हो जाते हैं, जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो मेन बन जाता है। तो वो आपकी जो इक्वेशन है वो ये बन जाती है वाई स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो अब आप इसको बिल्कुल एक क्वेश्चन की तरह कंप्लीट कीजिएगा और सॉल्व करके यू कैन फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट माय पॉइंट बाई 2x बाई ए स्क्वेयर माइनस 2y वाई डैश बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। बिल्कुल उसी तरह ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर को राइट में ले जाइएगा और जब आप इसे सॉल्व करेंगे बिल्कुल बस कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, माइनस की वजह से
जहाँ भी है आपका, अभी दोनों साइड से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इतना ही फर्क आएगा। तो वो तो माइनर से चेंजेस होते हैं जिन्हें आप अफोर्ड कर सकते हो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस, सेंटर वाई एक्सिस पर है। जब वाई पर आप कोई पॉइंट लेते हो तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0, y होते हैं। क्लियर? तो हमने यहाँ y तो लेना नहीं है क्योंकि ये तो एक वेरिएबल है, हमने तो कोई कांस्टेंट लेना है। तो हम सर्कल को, रेडियस को ले लेते हैं 0, सेंटर को। तो हमारा जो सेंटर है बेटा जी वो y एक्सिस पर है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स में x 0 हो जाएगा और y को हमने a ले लिया, और रेडियस 3 यूनिट्स है एंड रेडियस इज 3। तो अपनी जो जनरल फॉर्म है x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, वेयर h एंड k आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर एंड r इज द रेडियस। ये बन जाएगा x माइनस 0 होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वेयर, आर नहीं भाई, आर के प्लेस पर क्या आ जाएगा 3 स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2ay इज इक्वल टू 9 एंड इट विल बी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2ay। कांस्टेंट को राइट साइड में ले जाइए, 9 माइनस ए स्क्वेयर। अब डिफरेंस, ए सिंगल कांस्टेंट है, एक ही बार आपने डिफरेंशिएट करना है। तो ये बन जाएगा 2x, वाई स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 2y y डैश माइनस 2a y का डेरिवेटिव y डैश, और राइट साइड का कंप्लीट डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब 2 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड्स, ये बन जाएगा x प्लस y डैश माइनस ए वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब आप ना y डैश की टर्म को इकट्ठा मत कीजिए, a को सेपरेट कर लीजिए। तो जब हम a को सेपरेट करते हैं तो ये बनेगा x प्लस वाई डैश इज इक्वल टू ए वाई डैश, और a को यहीं रखिए और y डैश को इसके नीचे ले आइए। तो ये आपको कांस्टेंट a की वैल्यू मिली है, और इस वैल्यू को अब आप फंक्शन में, इक्वेशन में पुट करेंगे, देन यू विल गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो देखते हैं अब हम कैसे पुट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर a 2 बार आ रहा है तो दोनों बार लंबा पड़ेगा, तो इंस्टीड ऑफ दैट हम क्या करते हैं, ये देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। मैं ये देखिए आपको यहाँ थोड़ा हाईलाइट कर दूँ मैं इस चीज़ को, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस ए, मैंने स्क्वेयर नहीं ओपन किया क्योंकि अंदर ही मैं इसको सारा सॉल्व करके फिर ओपन कर लूँगी। तो हम यहाँ पर इसको पुट करने जा रहे हैं। देखिए एक बार बीच में मैं फिर से लिख देती हूँ, ये बन जाएगा बेटा जी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। इसे मैंने नंबर 1 नेम दे दिया और इसमें मैं a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रही हूँ। इसको ओपन करके तो ये आया था, तो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमने a एलिमिनेट करना है। हमारा टारगेट क्या है कि हमने कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, फिर y में, y डैश में और x में जो भी हमारी टर्म्स रह जाएंगे दैट विल रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। तो पुट a इन फर्स्ट, ये यहाँ लिखकर उधर मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। तो ध्यान देंगे अब जरा कि ये तो हो गया x का स्क्वायर प्लस इन अ ब्रैकेट y माइनस x प्लस वाई डैश बाय वाई डैश इन अ ब्रैकेट x प्लस वाई डैश बाय वाई डैश। ये मैं ब्रैकेट पे बड़ा इंसिस्ट करती हूँ क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जिनको कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, तो ये ब्रैकेट आप नहीं लगाएंगे तो कई बार साइन मिस्टेक हो जाती है। जिन स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई बाहर माइनस है तो मुझे अंदर माइनस लेके जाना है, दैट्स ओके। जिन्हें नहीं है वो ब्रैकेट जरूर लगाएं बेटा। तो ये अपना बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस, अभी स्क्वेयर तो बाहर है तो कंप्लीट ब्रैकेट में हम ले लेते हैं y डैश को एलसीएम। तो y डैश को y से मल्टीप्लाई करेंगे y डैश, एलसीएम दोनों y डैश से y डैश कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा माइनस का x
और माइनस प्लस माइनस का वाई वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था भाई, ये 9 था ये 9 था, ये देखिए ए नहीं था, और 9 कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है। अब यहाँ आसानी देखिए क्या हो गई कि वाई वाई डैश से वाई वाई डैश कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर बाय वाई डैश का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। फिर से वाई डैश के होल स्क्वेयर को एलसीएम लेंगे तो ये इधर जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई डैश होल स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 वाई डैश होल स्क्वेयर। इन दोनों टर्म्स को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो एक्स स्क्वेयर माइनस 9 वाई डैश का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर और प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। आप इसे चाहें तो किसी और फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि भाई आप इसको राइट में ले जाएं, आप इसे चाहें तो राइट में भी ले जा सकते हैं, अदरवाइज आप इसे यूँ का यूँ भी छोड़ सकते हैं। तो ये बेटा जी आपके कोई अपने जो 10 तक के क्वेश्चंस थे और क्वेश्चन नंबर 11 और 12 मैं प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ। इट मीन्स एक्सरसाइज 9.3 के सभी क्वेश्चंस और सभी एग्जाम्पल्स मैंने अपने लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। फिर भी अगर आपको उनसे रिगार्डिंग कोई डाउट है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई आपके सजेशंस हैं, देन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।